Good morning, students. Today we will do experiment number to study the various sanitary fittings. Plumbing and sanitary fittings and fixtures installed in the kitchen, bathroom or toilets of home, schools or other buildings. प्लम्बिंग और सैनिटरी फिटिंग्स और फिक्चर जो होते हैं वो हम किचन में, बाथरूम्स में और टॉयलेट्स और होम स्कूल में और हर एक बिल्डिंग में ये हमारे प्रेजेंट होते हैं. A plumbing fixture is a part that is connected to a plumbing system and carries water through building. ये क्या होता है? प्लम्बिंग फिक्चर क्या होता है? ये एक कनेक्टेड पार्ट होता है प्लम्बिंग सिस्टम का, और उसका काम क्या होता है कि पानी हमारी बिल्डिंग में लाने का काम होता है. द मोस्ट कॉमन प्लम्बिंग फिक्चर्स आर बाथ-टब, सिंक्स, शावर्स, टब्स एंड टॉयलेट्स. जो मोस्ट कॉमन प्लम्बिंग्स जो आप सबके घर पे होंगे भी, फिक्सर कौन से होते हैं? बाथ टब होते हैं, सिंक्स होते हैं जहाँ पे बर्तन मांजते हैं किचन में जो होता है, शावर्स होता है, टब्स होते हैं, बाथ टब की बात कर रहे हैं यहाँ पे, एंड टॉयलेट्स. While a fixture can be fixed into walls or the floor, a fitting is an item that can be hung by a hook, screw or nail. फिक्चर्स क्या होते हैं? वो किसी वॉल में भी, फिक्चर्स जो होते हैं वो वॉल्स में या फ्लोर्स में हम उसको फिक्स कर सकते हैं. और फिटिंग किससे करते हैं? फिटिंग्स एन आइटम डेट कैन बी हंग बाय अ हुक. और फिटिंग जो होती है वो हुक या कोई कील या कोई स्क्रू के द्वारा उसको हम टांग देते हैं. प्लम्बिंग फिटिंग्स. Plumbing fitting. Various types of pipe fittings are available in plumbing system for different purposes and functions. क्या कह रहा है कि डिफरेंट पाइप फिटिंग्स अवेलेबल है हमारे प्लम्बिंग सिस्टम में, जिसमें डिफरेंट पर्पस से, जिसके डिफरेंट पर्पस और डिफरेंट फंक्शंस हैं. अ पाइप फिटिंग इज इशूड इन द प्लम्बिंग सिस्टम टू जॉइन द मल्टीपल pipes of same size or different size to regulate the flow or to measure the flow. पाइप फिटिंग में क्या होता है कि हम डिफरेंट पाइप्स को जोड़ते हैं, और सेम डायमीटर की भी है और डिफरेंट डायमीटर्स की भी है, और उनका काम क्या होता है कि वो उससे पानी जो होता है एक जगह से दूसरी जगह जाता है और वो फ्लो को जो है उसको मेज़र करते हैं. दे आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स लाइक कॉपर, आयरन. पाइप्स जो होते हैं वो डिफरेंट मटेरियल्स के बने होते हैं, कॉपर के बने होते हैं, आयरन का बना होता है, ब्रास का बना होता है, पीवीसी का बना होता है, एट्सेट्रा. देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिटिंग्स मेड फ्रॉम वैरायटी ऑफ मटेरियल्स. बहुत डिफरेंट वैराइटीज ऑफ मटेरियल्स के ये सब बने होते हैं. सम ऑफ द मोस्ट टाइप आर एज फॉलोज. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉलर की. While joining two pipes in the same length, collar is used. It is fitted at the end of the pipe. क्या होता है? जब हमें दो पाइप को जोड़ना होता है तो आपने ये देखा होगा रिंग शेप्स की जो डायग्राम में दिख रहा है, ये इसको हम यूज़ करते हैं. इसके अंदर क्या होता है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है और जिससे कि दो पाइप्स जुड़ जाते हैं. नेक्स्ट इज एल्बो. इट इज़ इंस्टॉल्ड एट द टाइम ऑफ जॉइनिंग टू पाइप्स. ये क्या होता है? जब दो पाइप्स को हमें जोड़ने होते हैं तब ये काम में आता है. विद द हेल्प ऑफ एन एल्बो द डायरेक्शन ऑफ लिक्विड इज चेंज. इससे क्या होता है? डायरेक्शन जो होती है वो पानी की चेंज हो जाती है. नॉर्मली 45 डिग्री और 90 डिग्री एल्बो इज़ यूज. जनरली 45 डिग्री या 90 डिग्री का हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि डायग्राम में देख सकते हैं. पहले जो डायग्राम है वो 90 डिग्री का है, उसके बाद वाई टी जॉइंट है, फिर डबल वाई टी जॉइंट है, और उसके बाद बैंड 45 डिग्री है. जब हमें डायरेक्शन बदलनी होती है तो हम एल्बो का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज गैस्केट. They are mechanical seals, generally ring shaped and fitted for sealing flank joints. ये क्या होते हैं? मैकेनिकल सील्स होते हैं. जैसे हमें गैस ले आनी है, कोई ऐसी चीज़ लेकर आनी है, तो ये रबर टाइप्स का होता है, और ये आपने देखा होगा ये क्या काम करते हैं? ये सील कर देते हैं एकदम से. जैसे हमें गैस को ट्रांसफ़र करना है, कोई ऐसी चीज़ ट्रांसफ़र करनी है जिसका लीकेज ना हो, वहाँ पे हम गैस्केट्स को हम यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज यूनियन. व्हेन टू एंड्स ऑफ अ पाइप आर जॉइंट द पाइप फिटिंग यूज इज कॉल्ड यूनियन. जब दो एंड्स होते हैं पाइप के, जब जोड़ने होते हैं तब हम यूनियंस का यूज़ करते हैं. यूनियंस में आप जैसे डायग्राम में देख सकते हैं, एक इसमें क्या है, एक तरफ अंदर की साइड में थ्रेडिंग है और एक साइड बाहर की साइड में थ्रेडिंग है, तो दोनों साइड में हमारा पाइप आ जाता है और वो जुड़ जाता है. नेक्स्ट इज रिड्यूसर. इट इज़ यूज टू कनेक्ट पाइप्स ऑफ डिफरेंट डायमीटर. ये क्या काम आता है? रिड्यूसर. जो पाइप्स होते हैं डिफरेंट डायमीटर्स के, उसको जोड़ने के लिए हम रिड्यूसर्स यूज़ कर सकते हैं. आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, एक का बाहर का डायमीटर्स अलग अलग हैं. नीचे जो अंदर इधर का डायग्राम दिख रहा है आपको बीच वाला, उसमें आप देखिए, ये लास्ट वाले में देखिए, आपको डायग्राम में साफ पता पड़ा कि अलग अलग डायमीटर्स को जोड़ने के लिए ये काम आता है. A reducer may be of various types like
reducer T, reducer elbow or reducer socket. Next is T. It is an important fitting with a side outlet at 90 to the run of the pipe. T connected pipe of various diameter and helps in changing the direction of water or material in a pipe. T's are made in various sizes like equal और unequal. The equal T is most common. जैसे आप देख सकते हैं ये T सिंगल T सॉकेट्स है. इसमें क्या होता है, दोनों तीनों साइड से ओपन होता है और ये काम आता है कि जब हमारा जो पानी है हमें 90 डिग्री पे उसको चेंज करना हो. नेक्स्ट इज निप्पल. निप्पल क्या होता है, इट इज़ अ पीस ऑफ पाइप हैविंग थ्रेड एट बोथ साइड्स. जैसे देखिएगा इसमें दोनों साइड में थ्रेड्स हैं. एंड कुड बी यूज फॉर शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ प्लम्बिंग लाइन्स. और कहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे हमें छोटे छोटे शॉर्ट एक्सटेंशन छोटी लेंथ पे प्लम्बिंग लाइन्स होती हैं. इट कैन बी ऑल्सो यूज फॉर कनेक्टिंग टू फिटिंग्स विद इन स्मॉल डिस्टेंसेज. जैसा कि मैंने आपको बताया ये कनेक्शंस के लिए यूज़ होता है, जैसे कि दो फिटिंग्स को जोड़ने के लिए स्मॉल डिस्टेंसेस पे. नाउ कम टू योर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट दैट इज ट्रैप. इट इज़ फिटिंग इन P, U और S और J शेप टाइप. जैसा कि आप डायग्राम में देखिए ये बॉटम ट्रैप है, ये S ट्रैप है और मैंने P ट्रैप का डायग्राम आपको दे रखा है. ट्रैप्स आर फिटेड नियर अ प्लम्बिंग फिक्चर. जहाँ पे प्लम्बिंग फिक्चर होता है बिल्कुल उसके पास में ही होता है. ये इतना बैंड इसलिए होता है जिससे कोई भी सीवर की गैसेज हैं, फाउल गैसेज हैं, जो बदबू है वो हमारी बिल्डिंग में ना इंटर कर सके. तो द ट्रैप बैंड इज फिटेड टू प्रिवेंट सीवर गैसेज फ्रॉम एंटरिंग द बिल्डिंग. इफ द गैसेज आर इंसर्टेड बैक इनटू हाउस देन इट कुड लीड टू पीपल इनहेलिंग फॉल स्मेल विच कॉजेज इलनेस. अगर ये क्या होगा, अगर ये नहीं होगा तो हमारे को स्मेल इनहेल हो जाएगी और जिसकी वजह से हम बीमार पड़ जाएंगे. नेक्स्ट इज क्रॉस. क्रॉस क्या होता है, जैसे डायग्राम आपको वाइट वाला दिख रहा होगा लास्ट में जो है कि व्हेन 4 पाइप्स आर जॉइंड अ क्रॉस इज फॉर्म. जैसे चारों साइड इसमें वो है तो 4 पाइप्स इनमें जुड़ सकते हैं. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ क्रॉस ब्रांच लाइन और 4-वे फिटिंग. दिस फिटिंग हैज़ 3 आउटलेट्स एंड 1 इनलेट. इस 4 में से क्या होता है, 3 आउटलेट है और इसका 1 इनलेट है. नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. वो है हमारा कि कॉमन हमारे डिफरेंट सैनिटरी फिटिंग्स एंड फिक्चर्स कौन से हैं. ये सब आपके घर में होंगे. आपने देखा होगा वॉश बेसिन भी 2 टाइप के होते हैं. जैसे एक होता है फ्लैट बैक, एक होता है एंगल बैक. जैसे आपकी वॉल एकदम स्ट्रेट है उस पर लगा हुआ है वो आपका फ्लैट बैक, और कभी कभी मैक्सिमम कुछ घरों में कॉर्नर्स में लगा होता है उसको हम कहते हैं एंगल बैक. तो भाई वो पढ़ लेते हैं इसको. आ वॉश बेसिन इज़ यूजुअली मेड ऑफ फायर क्ले, स्टोन वेयर, अर्दन मतलब जो मिट्टी का होता है, और विट्रस चाइना जैसे कि टाइल्स वाइल्स होती है. फुल स्टॉप. नाउडेज दे आर ऑल्सो मेड ऑफ स्टील, प्लास्टिक, ग्लास और एल्यूमिनियम. आजकल ये जो है स्टील के भी बन रहे हैं, प्लास्टिक के बनते हैं और एल्यूमिनियम के भी बन रहे हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वॉश बेसिन, द फ्लैट बैक एंड द एंगल बैक. फ्लैट बैक माउंटिंग ऑन द वॉल्स मैंने आपको बताया था, और एंगल बैक जो फिक्स्ड जंक्शन ऑफ 2 वॉल्स. इट हैज स्लॉटेड और फुल होल एट द टॉप. आपने वॉश बेसिन में देखा ही होगा एक ऊपर सबसे ज़्यादा एक होल होता है. सेकेंड पॉइंट, सर्कुलर वेस्ट हॉल एट द बॉटम. जिससे पानी जो हमारा ख़राब होता है, जो गंदा पानी होता है वो क्या होता है, नीचे जो हमारा होल होता है वो जाली से लगी हो उसके थ्रू निकल जाता है. इंटरनल डिज़ाइन टू फैसिलिटेट क्लीनिंग स्टैंडर्ड साइजेस. और ये क्या है, फ्लैट बैक वर्जन्स के स्टैंडर्ड साइजेस क्या है, 630 इंटू 450 mm और 550 इंटू 400 mm. और एंगल बैक के क्या है, 600 इंटू 480 mm. नाउ ये सिंक्स आपके घर में होती है, किचन में हम लोग इसको यूज़ करते हैं. A sink is a rectangular basin used in kitchen और laboratory for cleaning utensil और glasswares. ये क्या होता है, ये तो किचन में भी होती है और लैब्स में भी होती है, जहाँ पे हम अपने टेस्ट ट्यूब्स और या यूटेंसिल्स को वॉश करते हैं. किसकी बनी होती है, मेड अप ऑफ ग्लास, अर्थवेयर, स्टोनवेयर, स्टेनलेस स्टील. ठीक है. प्रोवाइडेड विद ड्रेनिंग बोर्ड ऑन द राइट ऑफ यूज़र. द हाइट ऑफ द टॉप सिंक इज फ्रॉम फ्लोर 90 सेंटीमीटर. यदि हाइट होती है उसकी 90 सेंटीमीटर. The mouth of a outlet pipe is provided with grating, so the entry of coarse solid supply is prevented. Common sizes of kitchens are, आपकी किचन की साइज़ दे रखी है 600 इंटू 450 इंटू 150 mm, 600 इंटू 450 इंटू 250 mm, 750 इंटू 450 इंटू 250 mm. और लेबोरेटरी में जो सिंक लगती है उनके साइजेस क्या है, 400 इंटू 250 इंटू 150, 450 इंटू 300 इंटू 150, 500 इंटू 350 इंटू 150, 600 इंटू 400 इंटू 200 mm. ये सारी जो साइजेस हैं ये एकदम
फिक्स साइजेस हैं। नेक्स्ट इज योर बाथटब। बाथटब्स क्या होते हैं? दे आर यूजुअली मेड ऑफ इनेबल्ड आयरन, कास्ट आयरन, प्लास्टिक, स्टील, मार्बल, फायर क्ले, फाइबरग्लास एटसेट्रा। दे मे बी विथ पैरेलल साइड्स और विथ टेपिंग साइड्स। ये आपने सारे बाथटब्स जो होंगे अपने होटल्स में देखे होंगे या कुछ लोगों के घर में भी होंगे। नेक्स्ट इज वाटर क्लोजेट। इट इज़ प्रोवाइडेड टू रिसीव वाटर क्लोजेट भी आपने देखा होगा, टू रिसीव ह्यूमन एक्सक्रीटेड डायरेक्टली फ्रॉम द यूजर। It is connected through a suitable trap to the soil pipe and finally to the municipal sewer और septic tank। इसमें क्या होता है, जैसे आपके वॉशरूम्स में सब में आपने ये देखा होगा, जहाँ पे हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटर जो होता है ये हमारी पाइप से ले जाता है और उसको एक म्यूनिसिपल सेप्टिक गटर में हमारे उसको डिस्पोज कर देता है। द एक्सक्रीटर इज़ फ्लश विद द हेल्प ऑफ वाटर इनटू द सिस्टम टैंक। और जो हमारा एक्सक्रीटर होता है वो जो फ्लशिंग सिस्टम होता है उससे हम उससे वॉश कर देते हैं। तो फ्लशिंग भी दो टाइप्स की होती है हमारे, एक होता है इंडियन टाइप और एक होता है यूरोपियन टाइप। दोनों के डायग्राम आपके सामने है। फुसेट फुसेट क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस दैट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ लिक्विड स्पेशली वाटर फ्रॉम ए पाइप। ये भी एक टाइप से वैसे जैसे टैप होता है वैसे एक फ्यूसेट होता है, बिल्कुल टैप की तरह ही होता है, टैप को ही कहते हैं इनफैक्ट। तो ये क्या करता है? कंट्रोल करता है पानी के फ्लो को। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ वाटर टैप। इट इज़ अवेलेबल इन अ बाथरूम, किचन और सिंक एज पर यूज। ये हर जगह पे अवेलेबल होता है पानी, बाथरूम में भी, किचन में भी, सिंक में भी। नेक्स्ट है फ्लशिंग सिस्टम। ये आपने सब देखा ही होगा फ्लशिंग सिस्टम, ये आप सबके टॉयलेट्स में हो गई। इट इज़ अ स्मॉल टैंक होल्डिंग वाटर फॉर फ्लशिंग यूरिनल्स एंड वाटर क्लोसेट्स। ये स्मॉल टैंक होता है जो कि हम यूज़ करते हैं यूरिनल्स और वाटर क्लोसेट के बाद। इट इज़ मेड अप ऑफ कास्ट आयरन, ग्लेज्ड आयरन, वाटर ऑर्नामेंटेड डिपेंडिंग अपॉन साइज। System can be hold the following quantities of water: 5 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर। ये डिपेंडिंग इसके साइज़ के अकॉर्डिंगली ये 5 लीटर भी वाटर ले लेता है, 10 का भी कैपेसिटी रखता है, 15 की भी कैपेसिटी रखता है। ज़्यादातर हम लोग जो यूज़ करते हैं वो 10 लीटर को हम लोग यूज़ करते हैं। That's all for the experiment. Thank you.